यह कहानी एक गहरी और उदास रात की है, जब एक अघोरी साधु राघव अपनी तपस्या में व्यस्त था। वह शमशान घाट के बीच एक पुरानी छतरी के नीचे बैठा हुआ था, जहां रात का अंधेरा सब कुछ अपने अंदर समेट कर छुपा लेता था। उसके आसपास शवों की बदबू थी, लेकिन उसे उस गंदगी और भय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राघव का जीवन अक्सर ऐसा ही था, दुनिया से अलग, अपने आप में, सिर्फ अपनी साधना और तपस्या में घिरा हुआ। आज भी जैसे हर रात वह अपनी अंदर की शक्ति जागृत करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाए। अघोरी साधुओं का विश्वास है कि जीवन और मृत्यु एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। इसी कारण राघव ने अपने गुरु से सीखा था कि अगर अपने अंदर के डर को जीतना है तो अपने मन और शरीर की सबसे भयावह और अप्रत्याशित चीजों का सामना करना पड़ेगा। गुरु ने उसे कहा था, तुम्हें जीवन और मृत्यु को एक साथ समझना होगा। जब तक तुम अपने मन को सभी बंधनों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक तुम अपने असली ज्ञान तक नहीं पहुंच पाओगे। राघव का लक्ष्य था अपने अंदर के सभी भय और बंधनों को मिटाना। उसने अपने गुरु से यह भी सीखा था कि शव और उसका मांस एक महत्वपूर्ण साधना है। जब एक अघोरी शव को अपने भोजन में शामिल करता है, तो यह एक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। उनका विश्वास था कि इससे वह मृत्यु से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने शरीर से परे उठकर उसके सभी गुणों और भय से मुक्त हो जाता है, तभी वह अपने असली आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक दिन राघव अपनी तपस्या कर रहा था, जब एक महिला जो अपने महीने के दौरान थी, उसके सामने आई। राघव ने इसे भी अपनी साधना का एक हिस्सा समझा। उसने समझा कि महिला के महीने के दौरान संयोग करना एक प्रक्रिया है, जिसमें वह पूरी दुनिया की आत्मिक शक्तियों को अपने अंदर समेटता है। अघोरी साधु यह समझते हैं कि यह प्रक्रिया भी उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध करती है। उनका विश्वास है कि यह उन्हें प्रकृति के हर पहलू का अनुभव करने की क्षमता देती है, जिसमें औरत, पुरुष, जीवन, मृत्यु सब कुछ समान होता है। अंत में राघव जैसे अघोरी साधुओं का जीवन समझ से परे होता है। उनका जीवन और उनकी साधना दुनिया की हर एक माया, भय और दिखावे को तोड़कर असली आत्मिक ज्ञान तक पहुंचती है। उनका उद्देश्य कभी भी दूसरों को दुख देना नहीं होता, बल्कि वे अपने अंदर के भय और माया से मुक्त होकर अपने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।